गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग करेंगे 2+2 साइक्लो एडिशन ऑफ कीटीन। इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। पहले में हम लोग देखेंगे इसका एफएमओ अप्रोच कि ये जो है थर्मली क्यों अलाउड होती है, ठीक है। सेकंड में हम लोग देखेंगे कि इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि कीटीन को पहचानना ही मुश्किल होता है। आपको सीधे कीटीन नहीं बनी हुई होगी, आपको बनानी पड़ेगी कीटीन। तो 3-4 मेथड्स हैं वो देखेंगे। इसके बाद ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। अगर क्लास लंबी हो गई तो पहले 2 पार्ट को करेंगे, 3rd पार्ट को मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम कीटीन। देखो पहला क्वेश्चन, कीटीन क्या होता है? कीटीन होता है C+O CH2। दिस इज कॉल्ड कीटीन। हम कहाँ पे पढ़ते हैं इसे? हम GOC में पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट्स में पढ़ते हैं कीटीन को, ठीक है। पहला पार्ट है इसका, जो कीटीन होती है ये 2+2 एडिशन देती है, 4+2 नहीं देती। जैसे आप ये वाला क्वेश्चन देखोगे मेरा यहाँ पे मैंने डाइईन दे रखा है। अगर आप मानो तो ये Cl है, कार्बोनिल ग्रुप है, आप इसको डाइनोफाइल मान सकते हो। तो ये 4+2 भी तो दे सकती है, थर्मल कंडीशन भी है, पर ये 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन नहीं देती, ये 2+2 साइक्लो एडिशन देती है। क्यों? जबकि थर्मल कंडीशन है। तो पहला क्वेश्चन ये। सेकंड, ये थर्मल अलाउड क्यों है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को इस वाले कॉन्सेप्ट में क्लियर करते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं कि ये है क्या, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये पाई बॉन्ड्स बने कैसे। देखो ये वाला कार्बन है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है ना। 2 आपके सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करते हैं, 1 2। तो sp, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स है? 1 तो इसमें है, 2 हाइड्रोजन्स, तो कितने हो गया? sp2, ठीक है। मतलब जो ये कार्बन बना है, इन्होंने जो इसने 2 बॉन्ड्स बनाया है वो किससे बनाया है? sp हाइब्रिडाइजेशन से बनाया है। तो अगर हमें पता है p के कितने लोब्स होते हैं? 3 होते हैं, px py pz, ठीक है ना। तो एक मान लो यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं z इन्वॉल्व हो गया, तो अभी भी हमारे पास कितने ऑर्बिटल पड़े हैं? px और py। ये मेरे कौन से हो गए? अनहाइब्रिडाइज्ड। और हमें पता है जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होती हैं वही पाई बॉन्ड बनाती हैं, जो हाइब्रिडाइज्ड होती हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाती हैं, ठीक है। तो sp हाइब्रिडाइज्ड थी जिन्हें सिग्मा बॉन्ड बनाया, अनहाइब्रिडाइज्ड हमारी जो ये दोनों हैं वो क्या बना रही है? पाई बॉन्ड बना रही है, एक तो इसके साथ और एक इसके साथ। देखते हैं इसे कैसे। देखो इसको हम ऐसे के ऐसे ड्रॉ कर दो, CH2 एक सिंगल बॉन्ड, ये मान लो sp(Z) वाला है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बना लिया। अब इस कार्बन के पास 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, हमें पता है 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और ये तीनों लोब्स आपस में क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। मान लो ये px है, ये py है और ये pz है, तो ये तीनों की तीनों आपस में क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। क्या होती हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे हो गया। मान लेते हैं ये है मेरी px, ये है px और ये है इसकी px, ठीक है। पहला पाई बॉन्ड में बना रही हूँ, तो ये अगर प्लस होगा तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तभी तो बॉन्डिंग बनेगी। तो इन्होंने आपस में पाई बॉन्ड बना लिया, ठीक है। ये वाला पाई बॉन्ड ये है। अब जो एक और py ऑर्बिटल है वो x के क्या होगा? परपेंडिकुलर। मान लो x ऐसे है तो y ऐसे होगा, उसे मैं शो कर रही हूँ ऐसे, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन ने, एक तो ये यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, इसके पास भी 2 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। मान लो ये x था और ये इसका y है, ठीक है। अब x तो यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो ये वाला इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। मान लो ये माइनस है, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो इन लोगों ने आपस में बॉन्ड बना लिया, ठीक है। ये इधर, ठीक। तो इन्होंने आपस में पाई बॉन्ड बना लिया। तो इस तरीके से तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनके, भाई मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा कि ये 2+2 थर्मली अलाउड होता है, फोटोकेमिकली अलाउड नहीं होती कीटीन, और 4+2 भी नहीं होती। मतलब 2 चीज़ें हमें प्रूव करनी है, एक तो फोटोकेमिकली नहीं होती, सेकेंड थर्मल होती है पर 4+2 नहीं होती। तो इन दोनों का आंसर एफएमओ अप्रोच से करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया ना? देखो जो ये कार्बन है, ये सेंटर वाला, ठीक है। हम देखो
जो बॉन्डिंग होती है, जो एल्कीन आती है 2+2 करनी है, ये है हमारी मान लो एल्कीन, ओलिफिन, ठीक है, और ये वाला ये है, तो ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं और क्या रिजल्ट करते हैं, 4 मेंबर्ड रिंग, और ये डबल बॉन्ड। जैसी रिएक्शन होती है इसी तरीके से होती है, जैसे 2+2 कल हमने पढ़ी थी, बिल्कुल वैसी की वैसी रिएक्शन होती है। पर मॉलिक्यूलर अप्रोच कैसे कि थर्मल कैसे हो जाती है वो हम कर रहे हैं। तो मैं पहले ये वाला पार्ट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये वाला ऑर्बिटल जो मैंने px ड्रॉ किया था वो ये है, जो मैंने यहाँ पे इस पे अगर मैं ड्रॉ कर दूँ एक बार, ये ड्रॉ किया था ना, ठीक है, जो ये px है ये वाला पार्ट मैंने ये ड्रॉ किया है। तो इस कार्बन का मान लेते हैं जो ये px वाला पार्ट है वो ये है, ठीक। अब इसमें ये वाला पार्ट भी है जो कि परपेंडिकुलर है, मैंने इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इसके पास क्या आएगी, एल्कीन आएगी जो ये डबल बॉन्ड वाली है, ठीक है। इसके पास भी 2 लोब्स होंगे, उन दोनों लोब्स को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक। क्योंकि रिएक्शन इसके और इसके बीच में हो रही है तो हम जो FMO बनाएंगे वो इन्हीं का बनाएंगे, ठीक है। इस कार्बन का मैंने px ले लिया, इस कार्बन का px ले लिया, pz py इसके ऊपर परपेंडिकुलर था, ठीक है। एल्कीन आया, इसने इनके साथ ये 4 मेंबर्ड रिंग बनानी है, वो एल्कीन मैंने ड्रॉ कर दी। अब ये मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि साइन कैसे होंगे लोब्स के, तो यहाँ पे आ जाओ, इधर करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो अभी जब हमने फर्स्ट क्लास की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि HO MO और LUMO चाहिए होता है। ऑब्वियस सी बात है, जो कीटीन है उसका यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, ठीक है। तो इसका तो मुझे लेना है LUMO और एल्कीन का मुझे लेना है HOMO। तो सबसे पहले ये ड्रॉ करते कि इसका HOMO कैसे होगा। 2 कार्बन है, CH2 CH2, तो 2 कार्बन है तो 2 वेव फंक्शंस होंगे, psi1 एंड psi2, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, जितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे उतने फिल करेंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है दिस विल एक्ट एज HOMO एंड दिस विल एक्ट एज LUMO, और इसका तो मुझे क्या लेना है, HOMO। अब ये है psi1, psi1 मतलब ओड। ऑड अगर होता है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मैंने बताया था कि अगर ऑड होगा तो आप जो टर्मिनल और लोब्स होंगे उसको आप क्या करेंगे, एक प्लस मतलब सेम साइन रखेंगे, ठीक है। मतलब इसके लोब्स तो इस तरीके के हो गए कि ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, और ये हो गया प्लस, तो ये हो गया माइनस, ठीक है। यानी इसका तो हमारा ये वाला पार्ट हो गया। इसका मुझे लेना है LUMO, और ये भी अल्कीन है क्योंकि ये भी तो अल्कीन वाला पार्ट है। तो LUMO का मुझे मतलब psi2 यही वाला होगा ना, सेम जैसे इसका है वैसे ही आप इसके लिए भी ड्रॉ करोगे, पर इसका मुझे लेना है LUMO, मतलब आपको लेना है 2। अब 2 मतलब इवन, और अगर इवन होगा तो मैंने क्या बताया था कि लोब्स जो होते हैं टर्मिनल, उनकी जो सिमिट्री होती है वो क्या होती है, अपोजिट, है ना। तो मतलब ये वाले मेरे को जो लेने हैं वो लेने हैं अपोजिट वाले, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जैसे ये मान लो ये प्लस है, ये माइनस, ठीक है, ये भी प्लस, ये माइनस, तभी तो इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया होगा, और ये प्लस और ये माइनस, ये अभी हम थर्मल कंडीशन लेके बैठे, ठीक है। मेन है ये वाला पार्ट कि एल्कीन का जो HOMO है वो है psi1, और psi1 की सिमिट्री है सेम, तो मैंने ये रख दिया सेम। अभी हम करा रहे हैं 2+2 और थर्मल कंडीशन, कोई मैंने एक्साइटेशन नहीं करी है। अब ध्यान से देखना, देखो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में मिलेंगे तो बॉन्डिंग बनेगा, तो ये बॉन्डिंग इंटरेक्शन है। ये पॉजिटिव ये भी इसके बीच में बॉन्डिंग इंटरेक्शन है। ये पॉजिटिव ये भी बॉन्डिंग इंटरेक्शंस हैं। ये एंटी बॉन्डिंग है, ये नेगेटिव ये भी हमारी बॉन्डिंग इंटरेक्शन है। तो काउंट करो कितनी बॉन्डिंग हो गई, 1 2 3 4। तो हमारी टोटल बॉन्डिंग इंटरेक्शंस कितनी हो गई, हम लिख देते हैं बॉन्डिंग इंटरेक्शंस इज इक्वल टू 4, ठीक। अब आते हैं एंटी बॉन्डिंग में, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये मेरी क्या हो गई, एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शंस, एंटी
बॉन्डिंग, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड तो बनाएगी नहीं। इसी तरह ये मेरी क्या होगी, एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शंस कितनी हो गई, 2। तो यहाँ पे लिख दो एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शंस इज इक्वल टू 2। तो टोटल बॉन्डिंग इंटरेक्शंस कितनी हो गई, टोटल इज इक्वल टू 4 - 2 इज इक्वल टू 2। मतलब जब 2 + 2 एडिशन होती है और थर्मल ही कंडीशन होती है, ये मेरा थर्मल में ही है, तो टोटल बॉन्डिंग इंटरेक्शन आती है 2। अब हम प्रूव करेंगे कि अगर यही चीज़ मैं 4 + 2 ले लूँ या फिर HNu कंडीशन ले लूँ तो क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, इसको ऐसे ही ड्रॉ रहते हैं, यहाँ पे पहले ड्रॉ करते हैं। देखो, अगर मान लो मैं पहले ले रही हूँ कि आपने इसको HNu दे दिया, अगर आप इसी को HNu दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब जो ये होमो था, ये होमो ना रह के अगर मान लो 2 + 2 कीटीन ही कर रहे हो तो अब ये बन जाएगा होमो। ठीक है, ध्यान से देखना, अब ये बन जाएगा होमो। अगर ये होमो बनेगा तो साइड 2 वाला लेंगे, और साइड 2 मतलब इवन का मतलब और बॉडीज अपोजिट लोब्स, मतलब ये वाली चीज़ को मैं नेगेटिव कर दूँ। ठीक है, तो मैं ये वाला पार्ट एक बार मिटा के इसको दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ। यहीं पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, दोबारा करूँगी तो फिर आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सिंपल भी है, मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर आप ध्यान से सुनते हो। मतलब अब जो 2 लोब्स आ रहे हैं 2 + 2 के HNu के बाद, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, है ना, ये प्लस, ये माइनस, क्योंकि अब ये होमो बन चुका है। अब यही चीज़ दोनों में एक ही साथ है, 4 + 2। 4 + 2 का मतलब है कि 2 तो वही का वही है, 2 तो वही का वही है। यहाँ पे मैंने 4 डाईन ले लिए। क्या ले लिए, डाईन। डाईन का मतलब कितने हो गए, 4 कार्बन हो गए। अब ये वाला मैं मिटा देती हूँ क्योंकि ये तो आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, अब डाईन आ रहा है, मतलब 4 + 2 करना है। ठीक है, 2 वाला तो ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पे मैं डाईन ले आई हूँ एल्कीन की जगह, तो मतलब 4 कार्बन होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, 1 2 3 4, साई 1, साई 2, साई 3, साई 4, दोनों बिल्कुल साथ ही में चलेंगे। ठीक है ना, अब इसका होमो हमें लेना है। ठीक है, क्योंकि इसको तो हमें थर्मल में ही प्रूव करना है, 4 + 2 को थर्मल में प्रूव करना था और उसको HNu में करना था। अगर इसका भी लोगे थर्मल में तो 2 हमारा क्या आ रहा है, 2 हमारा इवन है। इवन का मतलब अपोजिट लोब, बिल्कुल सेम वही कंडीशन है जैसे कि यहाँ पे थी, मतलब जो इसका रिजल्ट आएगा दोनों का सेम आने वाला है। तो अब इसमें हम इंट्रैक्शंस देखते हैं। ठीक है, ये मेरा है पॉजिटिव। अब देखो कितनी बॉन्डिंग है, कितनी एंटी बॉन्डिंग है। ये हमारी होगी बॉन्डिंग, ये भी हमारी होगी बॉन्डिंग। ठीक है, और ये भी हो गई हमारी बॉन्डिंग। ठीक है ना, ये नेगेटिव नेगेटिव बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग में आएगा। पहले हम बॉन्डिंग देख रहे हैं, ये भी एंटी बॉन्डिंग, ये भी, मतलब टोटल बॉन्डिंग इंटरेक्शंस, टोटल बॉन्डिंग इंटरेक्शंस इज इक्वल टू 3। अब हम करते हैं एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब हम करेंगे एंटी बॉन्डिंग, 1 2, और ये भी पॉजिटिव नेगेटिव है तो 3, मतलब एंटी बॉन्डिंग भी कितनी हो गई, 3। तो टोटल अगर बॉन्डिंग इंटरेक्शंस निकालें तो 3 - 3 इज इक्वल टू 0, मतलब इट इज़ नॉट फेवरेबल एट ऑल। तो ध्यान से सुनो, जब हमने 2 + 2 थर्मल किया तो हमारी बॉन्डिंग इंटरेक्शंस कितनी आई थी, 2 आई थी। अब मैंने क्या किया, उसी 2 + 2 को HNu दिया, एक्साइट किया, तो मैंने बॉन्डिंग इंटरेक्शन निकाली 0। इवन अगर मैंने 4 + 2 में लिया, क्योंकि उसका भी साइड 2 था ह्यूमो में, क्योंकि वो मैं थर्मल में देखना था कि ये होगी कि नहीं होगी, तो उसमें भी उन दोनों में मिला के बॉन्डिंग इंटरेक्शंस निकली 0, मतलब इट इज़ थर्मली 4 + 2 नॉट अलाउड, 2 + 2 HNu नॉट अलाउड, बिकॉज द बॉन्डिंग इंटरेक्शंस कम्स आउट टू बी 0। तो इस वजह से जो कीटीन की 2 + 2 जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है वो सिर्फ और सिर्फ थर्मली अलाउड होती है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कि इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, कि हमें कैसे पता चलेगा कि कीटीन हमको बनानी है। ठीक है, तो इसके जो मेथड ऑफ प्रिपरेशंस हैं, सबसे पहले है
कीटो कार्बीन, कीटो कार्बीन क्या होती है, आर सी सी, देखो कार्बीन ये होता है ना, ये हो गया कीटो ग्रुप, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कीटो कार्बीन। तो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम कीटो कार्बीन। आपने ये पढ़ी हुई है, आपने पढ़ा होगा वॉल्फ रीअरेंजमेंट। वॉल्फ रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि आर यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये यहाँ चला जाता है और इससे फॉर्मेशन होती है कीटीन की। ये हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, जीओसी में सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है कीटीन का। तो ये यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, हीट कर दो, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड सी और ये हो गया आर, तो ये बन गई कीटीन। तो अगर इस फॉर्म में दे रखा है तो भी आप कीटीन बना सकते हो। सेकंड करते हैं, सेकंड है कि अगर आपको मान लो बेस दे रखा है, ठीक है, जैसे आर है यहाँ पे कोई भी, और ये सी है, यहाँ पे कोई भी एच दे रखा है, और यहाँ पे कोई भी अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लगाओ जैसे, ठीक, ये ध्यान रखना। यहाँ पे आपको बेस दे रखा है KOH, ठीक है, इस तरीके का है फ्रॉम बेस, मतलब H और Cl यहाँ पे लगे हों अल्टरनेटिवली, और यहाँ पे हमारा क्या और यहाँ पे है ये डबल बॉन्ड O, ठीक। तो हम कैसे 2 3 ये यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया, ठीक है, ये बेस है। अब बेस क्या करता है, बेस H पॉजिटिव को रिलीज करता है। जब ये H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा तो इसके क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा और Cl निकल जाएगा, मतलब -HCl, और क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये वाला डबल बॉन्ड बन गया जिसकी वजह से ये C डबल बॉन्ड था। तो रिमूवल ऑफ HCl बाय यूजिंग बेस, तो ये सेकंड मेथड है। मतलब आपको अगर ये अल्टरनेटिवली दिख जाए इस तरीके से कार्बोनिल ग्रुप के साथ, तो इस तरीके से कीटीन बनेगा। थर्ड कौन सा हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो, OH ग्रुप लगाओ, OH ग्रुप लगाओ, मतलब इसी की जगह यहाँ पे OH ग्रुप लगाओ, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नेक्स्ट है, यहाँ पे मान लो कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट लगा हुआ है, ठीक है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करेगा, वाटर को रिमूव कर देगा, और वाटर रिमूव होगा तो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। एक ये हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से, ये हमको दे रखा है, ठीक है, हमारे को दे रखी है Cl3 C डबल बॉन्ड Cl, ये तो चलो हमारे को दे रखा है। मेन है कि ये देखो इस तरीके से देखा तो हमें ट्राई करना है कि हम इसको क्या बना दें, कीटीन बना दें। तो देखो इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये है C, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ये Cl। इसी के साथ यहाँ पे डला हुआ है जिंक एंड कॉपर, ठीक है, जो कि एक अच्छा जो है रिड्यूसिंग, जिंक जो है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, यहाँ से Cl और यहाँ से Cl, क्लोरीन निकाल देगा -Cl2, और हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, कीटीन बन जाएगा। कैसा कीटीन बनेगा, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, क्योंकि ये यहाँ से निकला, ये यहाँ से निकला, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, CCl Cl, ये तो बन गई कीटीन। प्लस ये मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट तो अभी तो हमें ए पार्ट पे ही चलना है। यहाँ से मान लो दे भी रखा हो चाहे ना दे रखा हो, अगर कीटीन दे रखा है तो ऑब्वियस थर्मल कंडीशन दे रखी होगी, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, 2+2 साइक्लो एडिशन ऑफ कीटीन, ठीक है। क्या बन जाएगा, ऐसे 4 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ये अपना बना लेगा ना, और ये हमारा जैसे के जैसे वैसे के वैसा रहेगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पे, ठीक। अब नेक्स्ट पार्ट में ये डला हुआ है मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड, ये मेरा बन गया A। अब इसके ऊपर डला हुआ है मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड। हमें पता है ये 2 काम करता है, या तो इपॉक्सीडेशन करता है अगर डबल बॉन्ड होता है तो, या फिर ये क्या करता है, वेयर विल्गर ऑक्सीडेशन। कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं, ये वाला डबल बॉन्ड है तो यहाँ तो करेगा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच भी होना चाहिए।
तो ये करेगा वेयर विल्गर ऑक्सीडेशन। और वेयर विल्गर ऑक्सीडेशन में क्या होता है, आपको सिर्फ एक O लगाना होता है, और वो भी कहाँ पे, जिसका माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो। मतलब कि जहाँ पे अगर आप जैसे यहाँ पे ये वाली कार्बन 3 डिग्री है, ये वाली कार्बन 2 डिग्री है, मैं आपको शॉर्टकट बता रही हूँ, तो 3 डिग्री पे के पास में आप यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड कर दोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये कितनी मेंबर रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 5, क्योंकि 4 मेंबर थी, अभी स्ट्रेन भी है इसके ऊपर, तो ये करेगा वेयर विल्गर ऑक्सीडेशन। मतलब क्यों ये कर रहा है वेयर विल्गर ऑक्सीडेशन, पहला बिकॉज दिस डबल बॉन्ड इज नॉट इलेक्ट्रॉन रिच, सेकेंड दिस साइक्लोब्यूटेन रिंग इज मोर स्ट्रेन, तो ऑब्वियसली 5 बॉन्ड बनना चाहेगा, तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे एक 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, और ये यहाँ पे तो थाई, ठीक है, और यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड O। तो दिस इज योर आंसर, ये आपका हो जाएगा बी वाला पार्ट, वेयर विल्गर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इस साइड इसलिए हुआ क्योंकि माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड ऑफ 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री, ठीक है। ये रिएजेंट में हम लोग करेंगे और अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को मैं साथ में ले रही हूँ, क्यों, इसका रीज़न है, देखो दोनों में साइक्लोपेंटाडाइन रिंग है, ठीक है, इसमें यहाँ पे C डबल बॉन्ड O दैट इज कॉल्ड कीटीन, यहाँ पे तो कीटीन है, ठीक है, और यहाँ पे ये सिस्टम है एलीन। अगर आप लोगों ने मेरी कल की क्लास देखी होगी, दिस इज़ अलीन, और मैंने कल बताया था कि जो अलीन होती है वो हमेशा 4+2 साइक्लोएडिशन देती है। तो ये नहीं करना है कि ये देखे 2 डबल बॉन्ड देखे, आपको याद आ गया कीटीन, और आपने यहाँ पे क्या कर दिया 2+2 कर दिया, वो हो जाएगा गलत। और आपको पता है सबसे पहला ऑप्शन यही दे रखा होगा कि आप जानबूझ के 2+2 कर दो, या उल्टा कर दो, यहाँ पे 4+2 कर दो, और आपका रॉन्ग हो जाएगा आंसर। तो इसको डबल टिक लगा के वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखो, जो कीटीन होती है वो थर्मल कंडीशन में 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन देती है, और जो एलीन होती है वो 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन देती है। अब इसमें 4+2 के लिए अब इसको कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के साथ रिएक्ट करेगा, तो कैसा बॉन्ड बनेगा, ऐसे, क्योंकि 4+2 में 6 मेंबर्ड रिंग बनती है, ठीक है, और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये वाला पार्ट ऐसे, क्योंकि ये वाला इधर गया होगा, ये वाले पार्ट ने बॉन्ड बनाया, ये तो इधर आ गए, ये ऊपर, और ये वाला पार्ट यहाँ पे है, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OET, और हमें पता है 4+2 में एंडो प्रोडक्ट बनता है, तो ये वाला पार्ट अंदर की तरफ हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे क्या करनी है, हमें 2+2 करनी है, और हमें पता है 2+2 ये वाला पार्ट करेगा, है ना। तो बस इसमें क्या है, आपको बना दो 4 मेंबर्ड रिंग बना दो, ठीक, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दो, ठीक है, और ये वाला 5 मेंबर्ड ऐसे कैसा, और यहाँ पे 2 Cl लगे हुए हैं, तो ये मेरा हो गया 2 Cl, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में यही ध्यान रखना था, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है कि अगर 2 ऐसे साइक्लोपेंटाडाइन और दोनों को साथ में दे सकते हैं, एलीन हमेशा 4+2 करता है और कीटीन हमेशा 2+2 करता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो ये है, ठीक है। देखो इस वाले में हमको फर्स्ट नंबर पे क्या दे रखा है, फर्स्ट रिएजेंट हमको दे रखा है बेस, ठीक है, और बेस क्या करता है, H पॉजिटिव रिमूव करता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ से H पॉजिटिव रिमूव कर दिया, तो जब यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और Cl निकल जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, कीटीन, क्या बन जाएगा, कीटीन। तो ये डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl और Cl, ठीक है। अब सेकेंड वाले में हमको ये दे रखा है साइक्लोपेंटाडाइन रिंग, और हमें पता है अगर थर्मल कंडीशन है, कीटीन है और साइक्लोपेंटाडाइन है तो 2+2 होगी। तो ये हम कैसे, अभी पिछला हमने किया बिल्कुल वैसे के वैसे है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो मैंने कहा था ना, अगर ना पता होता तो अब कीटीन ही नहीं बना पाते, तो नेक्स्ट पोजीशन पे आप कैसे ही पहुँचते, ठीक है। तो इसलिए इसकी फॉर्मेशन को अलग से लिखना है तीनों को, ठीक है। तो थर्मल कंडीशन दे दी, ये 2+2 इसके साथ करेगा तो क्या बना देगा, एक 4 मेंबर्ड रिंग, और यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग, ये हो जाएगा क्योंकि ये आपस में 4 मेंबर्ड रिंग हो जाएगा, और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है,
जिंक इन एसिटिक एसिड। हमें पता है जो जिंक होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। इस स्टेप को ध्यान से समझना। यहाँ पे Cl लगे हुए हैं। एक और इसका काम होता है, पहला रिड्यूसिंग एजेंट, सेकंड इसको बिल्कुल स्टार मार्क करके लिख लो कि अगर कार्बोनिल ग्रुप है तो उसके अल्फा पोजीशन पे, कार्बोनिल ग्रुप के अगर अल्फा पोजीशन पे कोई भी लिविंग ग्रुप है, जैसे ये Cl है, यहाँ पे OAC होता या आयोडीन होता, तो ये क्या करता है? उसको रिमूव कर देता है, उसको रिमूव कर देता है। इसको स्टार मार्क करके लिख लो, कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पे लिविंग ग्रुप को रिमूव कर देता है। तो क्या होगा? यहाँ से Cl नेगेटिव निकलेगा, तो इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब जिंक क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है और एक मेटल है, तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा। तो देखो क्या होगा, नेक्स्ट में हमारा बनेगा, ये 4 मेंबर्ड रिंग बनी। ठीक है। यहाँ पे ZNO, O के साथ ZNO लग गया। ठीक, ये हमारी 5 मेंबर्ड रिंग थी जैसे कि जैसी, और यहाँ पे एक Cl और एक बन गया डबल बॉन्ड। ठीक है ना, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, Cl एक निकल गया। अभी भी हमारे पास ऐसा तो है नहीं जिंक और ACOH और नहीं होगा, और भी होगा। नेक्स्ट स्टेप में भी सेम ऐसे ही होगा। अच्छा, अभी नहीं होगा। इसके बाद हमें पता है एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड से H पॉजिटिव आएगा, ये H पॉजिटिव जिंक को हटाएगा और यहाँ पे क्या बना देगा? OH। क्या बना देगा? OH। यहाँ पे बन जाएगा मेरा OH और यहाँ पे लग गया Cl। ठीक है। अब हमें पता है ये है मेरी इनोल, ये हमारी है इनोल फॉर्म। ये किस पर कन्वर्ट हो सकती है? कीटो फॉर्म में। तो इसको H यहाँ चला जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटो फॉर्म में। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरा कीटो फॉर्म में। ठीक है, ये Cl और ये 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक, अब फिर से ये जिंक और ACOH और भी प्रेजेंट होंगे, और भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो सेम जिंक और HCl यही सेम इसी तरीके से Cl निकलेगा और ये कीटो फॉर्म में ये वाला हमारा मेन बन जाएगा, डबल बॉन्ड O और ये 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या डाला हुआ है? H2O2। बिल्कुल पिछले बार की तरह जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, H2O2 है। हमें पता है ये क्या करता है, या तो वेयर विल्गर ऑक्सीडेशन करेगा या इपॉक्सीडेशन करेगा। हमें पता है जो ये वाला डबल बॉन्ड है, यहाँ पे H लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है क्योंकि कोई भी CH3 ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो ये इपॉक्सीडेशन तो करने से रहा। तो ये क्या करेगा? ये हमारा 3 डिग्री, ये मेरा 2 डिग्री, तो यहाँ पे ये क्या कर देगा? वेयर विल्गर ऑक्सीडेशन। क्या कर देगा? वेयर विल्गर ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन लग जाएगा। और 4 मेंबर्ड रिंग है, बिल्कुल सेम जैसा क्वेश्चन था, बिल्कुल उसी तरीके से ये हमारा यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। तो इसका प्रोडक्ट मैं अगर यहाँ लिखूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, ये 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, और यहाँ पे भी पहले से 5 मेंबर्ड रिंग थी, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। तो ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, वो इसमें ध्यान से सुनो। ये वाला है SOCl2, इसको स्टार मार्क करके लिखो कि जो SOCl2 होता है, अगर किसी भी ग्रुप में OH ग्रुप होता है तो ये क्या करता है? OH ग्रुप को, पूरे OH ग्रुप को Cl में कन्वर्ट कर देता है। इसको स्टार मार्क करके लिखो। तो यहाँ पे OH ग्रुप है तो इसको ये क्या करेगा? Cl ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐसा। ठीक है, यहाँ पे फिनाइल, यहाँ पे फिनाइल। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको दे रखा है बेस। बेस क्या करता है? H रिमूव करता है। अब आप कहोगे मैम एसिडिक H तो दिख नहीं रहा, ये यहाँ पे एक H गायब है, तभी तो एग्जामिनर खेलता है। तो ये यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और कीटीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन ऑफ कीटीन के लिए। तो क्या बन जाएगा मेरा? ये फिनाइल C डबल बॉन्ड O, ठीक, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे मेरे 2 लगे हैं फिनाइल ग्रुप, तो ये भी मेरी क्या बन गई? कीटीन। अब नेक्स्ट स्टेप में ये डाला हुआ है, ठीक है, प्लस CH2, जैसे मान लो हमने ये लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH
और यहाँ पे लगा दिया मेरा OET ग्रुप, ठीक है। अब थर्मल कंडीशन दे रखी है, अब हमें पता है कीटीन हो, थर्मल कंडीशन हो तो क्या होनी है, 2+2 ही होनी है, ठीक है। तो 2+2 करेंगे। बस अब इम्पॉर्टेंट पार्ट ये आ जाएगा कि क्योंकि ये OET है, OET इज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इसको डोनेट करेगा, ये यहाँ चला जाएगा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। हमें पता है जो कीटीन वाला पार्ट होता है वो होता है पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। तो बस ये तो सही से बनाया हुआ है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ ये इसके साथ 4 मेंबर्ड रिंग बना लेगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो कैसे बन जाएगा, ऐसे यहाँ पे ही बना देती हूँ अगर मैं 4 मेंबर्ड रिंग, ये 4 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पे OET, ठीक, यहाँ पे 2 फिनाइल, यहाँ पे 2 फिनाइल और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। तो होप क्लास आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी, कीटीन की 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों के लिए आज का मैं एक टिप देना चाहूँगी क्लास के लिए कि जैसे जो भी मैं रिएजेंट्स छोटे छोटे शॉर्टकट्स आपको बताती हूँ, आप लोग नोटबुक बनाओ और उसमें ये अलग से जैसे जब चलते रहते हैं उसको साथ में लिखते रहो, उसको रिवीजन करो। जैसे मैंने ऑर्गेनिक रिएक्शन जो बनाया था, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, उसमें मैंने नेफ करवाया हुआ है, उसके अंदर मैंने जूलिया ओलिफिलेशन, उसमें जो शॉर्ट तरह के रिएजेंट्स हैं, अब जैसे ये मैंने बताया SOCl2 वाला बताया, अभी इससे पहले भी मैंने बताया, तो उन सबको इन शॉर्ट लिख लो और उसको रिवाइज करो, तो वो आपकी हैबिट में आ जाएगा कि बेस क्या काम करते हैं, कौन से गुड लिविंग ग्रुप हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा इन रिएजेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके के एक शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे 1,3 डाईपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।